गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज पूजा गर्ग। अगर आप भी अपने सेकंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हैं देन प्लीज़ वेट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में या फिर फोर्थ, फिफ्थ या 6 मंथ्स ऑफ योर प्रेगनेंसी में आपको क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके फेटल में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ये सब जानने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द सेकेंड ट्रिमेस्टर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंजॉयबल फेज ऑफ योर प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम पे आके आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है वो कम हो जाती है या फिर नहीं भी होगी। कुछ लोगों को शायद हो, कुछ लोगों को शायद नहीं भी हो। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होने वाला है या एक्सपीरियंस करने वाले हो आप इस ट्राइमेस्टर में, वो होगा ईज अप ऑफ योर टायर्डनेस। जितना आप थका थका फील करते थे, लेजी फील करते थे, जो आपकी ब्रेस्ट की टेंडरनेस होती थी वो कम हो जाएगी। तो ये फेस बहुत ही रिलैक्सिंग होने वाला है। इस टाइम पे आके आप अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो आपको एक्सपीरियंस होगी ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी, जो हर मदर को एक्चुअली वेट होता है कि कब वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ योर फेटल। आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील हो सकती है बाय द एंड ऑफ 5th मंथ, दैट इज़ बाय द एंड ऑफ 20th वीक आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील हो सकती है। सो मदर्स, डू इंजॉय इट। इस ट्राइमेस्टर में आपका जो यूट्रस है वो ग्रो कर जाएगा टिल योर बेली बटन। तो बेली बटन तक उसकी ग्रोथ के कारण आपकी जो प्रेगनेंसी है वो विजिबल होने लग जाएगी। अब लोगों को पता लगने लग जाएगा दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्लॉन्ट योर बेबी बम्प। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ योर यूट्रस आपकी जो स्टमक की स्किन है वो थोड़ी स्ट्रेची हो जाएगी, उसमें इचिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने आप को ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना है, स्टमक पे स्क्रैचेस नहीं डालने हैं। कितनी भी इचिंग हो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय अप्लाइंग ऑयल ऑन योर स्टमक। अपने बेली पे, अपने साइड्स पे, अपनी कमर पे अच्छे से ऑयल लगाएं ताकि आपको इचिंग से रिलीफ मिले। और आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अगर इचिंग होती है तो आपने उसको बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना है नेल से, अदरवाइज आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे। अगर आप शुरू से ही ऑयल लगा के रखोगे या फिर ऑयल अपना अप्लाई करके मसाज करोगे तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं भी होंगे या फिर ना के बराबर होंगे। उसके बाद जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगी दैट इज़ दी गम। आपकी जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं वो स्पॉन्जियर हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रश करो या नॉर्मली वैसे भी आपके जो गम्स हैं वो ब्लीड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट अगर आपके माउथ से ब्लड आ रहा है। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ब्लड आने वाला नहीं है, जैसे हम ब्रश करते हैं और आपको ब्लड निकलता है, जस्ट नॉर्मली वैसे रहेंगे, क्योंकि आपकी गम्स जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी को हो, बट हो सकती है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर हाइजीन एंड योर माउथ अकॉर्डिंगली। उस ड्यूरिंग योर सेकेंड ट्रिमेस्टर आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, वो कॉन्टिन्यूसली भी हो सकता है या फिर रुक रुक के भी हो सकता है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट अनलेस एंड अनटिल वो डिस्चार्ज कलर्ड हो। अगर आपको स्टेन आ रहा है डिस्चार्ज के साथ, आपको लगता है कि उसमें ब्लड है या फिर वो थोड़ा सा ब्राउनिश है, देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है तो आप रिलैक्स रहिए, ये नॉर्मल है, ये होता ही होता है। लेकिन अगर आपको उसमें ब्लड आ रहा है, ब्राउनिश है, रेड है, देन यू नीड टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर। अनदर चीज़ जो आपको एक्सपीरियंस होने वाली है ड्यूरिंग योर सेकेंड सेमेस्टर, दैट इज़ दी बैक एक। ऑब्वियसली अगर आपका वेट बढ़ेगा, आपकी बेबी की डेवलपमेंट होगी, आपका बेबी ग्रो करेगा तो आपका वेट भी ग्रो करेगा, आपका वेट भी बढ़ेगा। द बैक एक आपको हो सकता है, आपको अपने आप का ध्यान रखना है, रिलैक्स करना है। जो अगली चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, दैट इज़ योर वेट गेन। ऑब्वियसली आपका बेबी ग्रो करेगा, आपका यूट्रस ग्रो हुआ है तो आपका वेट भी अब ग्रेजुअली इंक्रीज होने वाला है। और अब आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका
8-10 किलो गेन आपके नॉर्मल वेट से बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू शुड enjoy this phase because being a mother is a blessing. Another thing that you're going to experience in the second trimester of your pregnancy, that is your body weight. आपका जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज़ होगा इस टाइम पे आके, और अब वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही होता जाएगा अनटिल योर डिलीवरी. क्योंकि आपके बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, आपकी बेबी की ग्रोथ हो रही है, आपका यूटरस एक्सपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका वेट भी बढ़ेगा. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आपका समवेयर अराउंड 8 to 10 और मैक्सिमम 12 kgs वेट बढ़ सकता है बाय द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी फ्रॉम योर नॉर्मल बॉडी वेट. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड इन्जॉय इट. आपकी स्किन के अंदर डिस्कलरेशन हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, आपकी स्किन या तो बहुत ज़्यादा ग्लोअर हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी. सो ऐसा ये सब चीज़ें जो हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, तो इसमें ऐसा जितना ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है. आफ्टर योर प्रेगनेंसी, आफ्टर योर डिलीवरी, वो आप अपने नॉर्मल टोन में आ जाओगे. ऐसा आपको कुछ भी अपने माइंड को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी डिस्कलरेशन हो गई है या पिगमेंटेशन हो गई है, हाउ आई विल ओवरकम दैट. तो इस तरह से कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. और आपको जो एक्सपीरियंस होने वाला है ड्यूरिंग योर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्ट बर्न. ये चीज़ें अब आपके साथ कॉन्स्टेंटली चलने वाली हैं. अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में. अब हम बात करने वाले हैं कि आपके बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी और बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी. मदर्स को एक्चुअली ना अपने से ज़्यादा ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा वो इच्छुक होते हैं कि आप बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है, उसके ऑर्गन्स बन गए हैं या नहीं बने हैं, क्या वो हमें सुन सकता है, क्या वो हमें अब वो रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा. तो इस तरह की चीज़ें एक्चुअली आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्योंकि बाय दिस टाइम आपका जो बच्चा है मूवमेंट करेगा बेली के अंदर, आपको एक्सपीरियंस कराएगा उसकी मूवमेंट, आपको किक्स देगा और आप उसको फील कर सकते हैं. उसके अलावा आपका जो बच्चे के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, लेट्स से आइज़, ईयर्स, नोज़, ये अपनी प्लेस ले लेंगे और ये एक अपनी शेप में आ जाएंगे, और साथ ही साथ ये फंक्शनल हो जाएंगे. आपका बच्चा जो है आंखें क्लोज ओपन कर सकता है अब, और वो अब आपकी आवाज़ को सुन सकता है. तो इसलिए मदर्स, डू नॉट फॉरगेट टू इंटरेक्ट विद द बेबी. इस टाइम आप अपने बच्चे से दिल खोल के बातें करें. इस टाइम पे आपकी बेबी की जो बॉडी है उसके बाहर एक वाइट सब्सटेंस की लेयर बन जाएगी, जिसको हम वर्निक्स भी कहते हैं. आपने देखा ही होगा जब बेबी जब डिलीवर होता है तो ना उसके स्किन पे वाइट 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 ऐसे स्किन, ऐसा लगता है कि स्किन उतर रही है वाइट वाइट से कलर की. दैट इज़ अ सब्सटेंस एक्चुअली, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है आपके बेबी के लिए, जो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपकी स्किन, बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्निक्स नाम की एक सब्सटेंस है जो उसकी लेयरिंग करेगा और उसको बचाएगा. इसके साथ साथ इस टाइम पे आके आपका जो बेबी है वो, उसकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, फिंगर लाइक नेल्स हैं, टोज़ हैं, उनमें स्पेसिंग होना शुरू हो जाएगी. जैसे अभी वो अगर ऐसे जुड़े हैं तो उनके अंदर स्पेसिंग आ जाएगी, उनके फिंगर नेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, टो नेल्स. लाइक आपका जो बेबी के जो नेल्स हैं वो ग्रो हो चुके होंगे बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स. ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर आपके बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगी. इस टाइम पे आपके बच्चे का दिमाग डेवलप होगा, ग्रो करेगा. तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं, कैसी डाइट लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं. ये सब असर आपके बच्चे के दिमाग में पड़ता है. तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसी से ही आपका बच्चा जो है नरिश होगा. अब आपका बच्चा जो है सोने और उठने की जो साइकिल है उसको भी
करेगा वो प्रक्रिया भी उसकी शुरू हो जाएगी और अब वो एक्सपीरियंस कर सकेगा डार्कनेस, लाइट। अगर आप दिन में हैं, दिन में बच्चे को एक्सपोज़र दे रहे हैं सन का, तो आपका बच्चा वो एक्सपीरियंस करेगा। लाइट में अंधेरे का, नाइट में भी अंधेरे का भी वो एक्सपीरियंस करेगा। अब वो सोएगा भी, उठेगा भी। तो इस तरह के जो स्लीपिंग और अब लाइक वेकनिंग साइकिल है जो आपके बच्चे की, वो भी अब डेवलप हो जाएगी। आपके बच्चे के जो बाल हैं वो ग्रो हो चुके होंगे बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। वो फुली डेवलप हो चुके होंगे, ग्रोथ आ चुकी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, पता नहीं, बट होगी। अब बेबी क्योंकि फीटस से बेबी की जर्नी ट्रैवल कर चुका होगा या करेगा, तो आपके बेबी की जो वेट है वो भी ऑब्वियसली ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा और उसकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ़ैट एक्यूमुलेट होगा तभी आपके बेबी की ग्रोथ होगी, तभी आपके बेबी का वेट बढ़ेगा। तो इस ट्राइमेस्टर में आपके बेबी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग दी सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ ए प्रेगनेंसी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वाइट डिस्चार्ज एक्सपीरियंस हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपको ध्यान रखना है कि वो वाइट डिस्चार्ज अगर तो वाइट है तो इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन अगर उसमें कोई ब्लड स्पॉट है या फिर आपका जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा ब्लैकिश है, तो यू नीड नॉट टू डिले। आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है इमिडिएटली और उनको बताना है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज़ अबाउट योर इचिंग। अब क्योंकि आपका यूट्रस स्ट्रेच होगा, अब आपका जो बॉडी आपका बेबी है वो यूट्रस से बाहर ग्रो करने के लिए कैपेबल होगा, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा स्टमक में, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बेली। यू नीड नॉट टू स्क्रैच इट। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो, आपको अपने उसको स्क्रैच नहीं करना है, अदरवाइज आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे और आपके निशान पड़ जाएंगे। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑयलिंग करें। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। जितने ज़्यादा आप ऑयलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप ऑयल लगाएंगे, मसाज करेंगे हल्के हाथों से अपने स्टमक पे, अपने बेली पे, अपने बैक पे, तो आपको एक तो स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे, दूसरा आपको इचिंग से रिलीफ मिलेगा। और शुरू से ही अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, देन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने वाले। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो बायोमास का ऑयल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। आप सरसों का तेल लगा लीजिए, आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, आप कोई भी ऑयल लगा लीजिए, लेकिन ऑयलिंग करके मसाज करें हल्के हाथों से, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको आप दिन में 2 बार करें ताकि आप अवॉइड कर सके इचिंग एंड स्ट्रेच मार्क। अगली चीज़ जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है अबाउट हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। अब इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। जितनी आप फाइबर रिच डाइट लेंगे उतनी ही आपको ये प्रॉब्लम कम होगी। आप अपने डाइट में सैलेड, फ्रूट्स, जूसेस ये ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। और जूसेस भी आप कैंड जूस ना लें, फ्रेश जूस लें, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न और इंडाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपके बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट फुली होने वाली है बाय दिस टाइम, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की डाइट अपने आप में लेनी है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू जो आप लेंगे वो आपके बेबी को जाएगा, वही न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी को मिलेंगे। तो आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है, और क्या क्या फूड आइटम्स आप अपने शार्प बेबी ब्रेन के लिए खा सकते हैं वो सब मैंने एक्चुअली अपनी एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, आप जाके उसको देख लेना और वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए फॉर दी बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट। या मदर, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके कोई डाउट्स क्लियर किए हैं, कोई क्वेरी सॉल्व की हैं, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हौसला बढ़ता है और एक एंथुजियाज्म आता है नई नई वीडियोस आप लेके आने के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स मैंने फेस की हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं नहीं चाहती कि आप भी वही चीज़ें एक्सपीरियंस करें। तो बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे न्यू वीडियोस की। सो मदर, स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।